नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। हम अपनी खास सीरीज मानवता के रक्षक में उन लोगों की कहानी दिखा रहे हैं जो कि इस भयंकर महामारी में अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की मदद करने में लगे हुए हैं। हमारी खास सीरीज मानवता के रक्षक में आज हम बात करेंगे कुशीनगर जिले में सक्रिय रूप से कार्य करने वाली सामाजिक संस्था ह्यूमन केयर फाउंडेशन के बारे में। ह्यूमन केयर फाउंडेशन पिछले कई वर्षों से कुशीनगर में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। संस्था के सदस्य हर मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह बाढ़ की स्थिति हो या आगजनी की। संस्था के सदस्य हर संकट की घड़ी में लोगों की मदद करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर आते ही संस्था के सदस्य जहीरुद्दीन इससे निपटने के लिए तैयारियों में जुट गए। इस बार कोरोना में सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन और आईसीयू तथा वेंटिलेटर बेड बन के खड़ी हुई। इस संबंध में जहीरुद्दीन बताते हैं कि शुरुआत में दिल्ली, लखनऊ और महाराष्ट्र से आ रही कोरोना से मौत के आंकड़ों ने हम सबको विचलित कर दिया था। हमारे पास भी ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब हमने सांस की शुरुआत की। इसके तहत हमने अपने राहत वैन की मदद से खाली सिलेंडर भरवाकर होम आइसोलेट मरीजों तक पहुंचाया। उन्होंने बताया कि अब तक हमने 30 से ज़्यादा मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। 10 से 15 मरीज ऐसे थे जिनको रोज राहत वैन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जाता था। ऑक्सीजन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर रोज फ़ोन आते हैं। सबसे ज़्यादा तनावपूर्ण का दिन हमारे लिए 4 मई को रहा। इस दिन हमारे पास 150 से ज़्यादा फ़ोन ऑक्सीजन के लिए आए, लेकिन हमारे पास इतने ऑक्सीजन नहीं थे, न ही इतने संसाधन थे कि हम सभी की मदद कर पाएँ। लेकिन फिर भी जितना हमसे हो रहा है, हम दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जहीरुद्दीन ने बताया कि पिछले साल कोरोना महामारी में 25,000 से ज़्यादा लोगों में खाने का पैकेट वितरित किया गया था। हजारों ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, लेकिन इस बार हम मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में कुछ सदस्य ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से वॉलंटियर के रूप में जुड़े हुए हैं, जो दिन रात लोगों की मदद कर रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जो इस महामारी को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं, जो दुखद बात है। शादियों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि लापरवाही की इतनी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। अगर अभी भी हम नहीं संभले तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जिला प्रशासन भी हमारी अनदेखी कर रहा है, जो सही नहीं है। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी में जिला प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला और इस बार भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि सामाजिक संगठनों के सदस्यों को अब तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया गया। जहीरुद्दीन ने कहा कि लोगों की मदद के लिए सामाजिक संगठन सबसे आगे रहते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा बना रहता है। जहीर बताते हैं कि हमें डर तो लगता है, लेकिन लोगों को यूं ही मरते नहीं देख सकते। ह्यूमन केयर फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष जमील ने बताया कि कोरोना की पहली लहर में लोगों को बस खाने पीने की दिक्कत थी। हमने संस्था के तरफ से प्रवासी मजदूरों और ज़रूरतमंद लोगों तक बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री पहुंचाई थी, लेकिन इस बार का संकट बहुत बड़ा है। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। संस्था की तरफ से हमने ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराए हैं।
जितनी ऑक्सीजन के लिए अपील आती है उसका 30 से 50% हम मदद कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। एक मरीज को तो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिया गया, लेकिन रेगुलेटर न मिलने के कारण मरीज की मौत हो गई। इस बार मरीजों की संख्या ज़्यादा है, संक्रमण गांव तक फैल चुका है। संस्था के पास सीमित संसाधन होने के कारण हम चाहकर भी लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। सरकार फ्रंट लाइन वर्कर और उनके परिजनों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, लेकिन सामाजिक संगठनों के सदस्यों व उनके परिजनों का प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन नहीं करवाया जा रहा है। डर तो हमें भी लगता है, लेकिन मानवता की सेवा करना हमारा धर्म है। यही कारण है कि हम दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। द चेतक न्यूज ह्यूमन केयर फाउंडेशन के सदस्यों के जज्बे को सलाम करता है। अगर आपके आसपास भी कोई संस्था या कोई व्यक्ति इस प्रकार की समाज सेवा कर रहा है तो इसकी जानकारी हमें हमारे नंबर 8931878951 तथा 9451200450 पर व्हाट्सएप करें। हम उनकी कहानी अपनी खास सीरीज मानवता के रक्षक में ज़रूर दिखाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश, दुनिया तथा अपने आसपास की तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए द चेतक न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।